हेलो दोस्तों, मैं टीजे और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि इंग्लिश में यदि आप बात करना चाहते हैं तो 5 ऐसी ज़रूरी बातें जिसे आप जानकर ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वो 5 ज़रूरी बातें कौन सी है जिसे आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज के जनरेशन में इंग्लिश बोलना कितना ख़ास है ये आप सब जानते हैं। और आप कहीं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कोई भी जगह जहाँ आपके लिए कई सारे ऐसे जगह होता है जहाँ आपको इंग्लिश जानना होता ही है। तो चलिए ये 5 चीज़ें हैं जिसको हमको जानना ज़रूरी है। इन 5 चीज़ों में हम लोग देखें तो हमारा सबसे पहला जो चीज़ है वो है डेली प्रैक्टिस। तो हमको सबसे पहला काम यही करना है कि हमको डेली का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है हमको। क्योंकि हम लोग 12वीं पढ़े हैं, ग्रेजुएशन तक किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अंग्रेजी को पढ़े ही हैं। छोटे छोटे सेंटेंस बनाना हमको आता ही है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको कुछ नहीं आता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग जो टेंस पढ़े हैं उसके आधार पर ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस हम जरूर बना सकते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू वा मॉर्निंग वॉक, ऐसे छोटे छोटे शब्द आपको बना लेना है ताकि हमको उससे बना के क्या कर सकें, हम ना आसानी से छोटे छोटे शब्द बनाएं और कई सारे शब्द हमारा प्रैक्टिस हो जाए। दूसरा है हमारा जो स्ट्रांग वोकेब है, मतलब हमारा जो है वो वोकेबुलरी है उसको हम लोग स्ट्रांग करें, मतलब हमारा शब्द भंडार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब जो छोटी छोटी शब्द होता है जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं, उन शब्दों का हम लोग क्या करें, मीनिंग जानें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स और जो वर्ड्स का मीनिंग है, वहाँ से आप देख के कि कौन सा शब्द हम डेली लाइफ में हिंदी में उपयोग करते हैं, तो उन उन शब्दों का आप मीनिंग ज़रूर देख लें। क्योंकि ऐसे शब्द होता है जब यदि कई बार हम लोग सोचते हैं, तो क्योंकि सबसे शुरू में हमारा ट्रांसलेशन में ही हम लोग करते हैं। और दूसरा चीज़ है, अगला चीज़ हमारा थिंक इन क्या है, इंग्लिश। मतलब तीसरा काम हमको क्या करना है, इंग्लिश में सोचने का काम करना है। हम लोग जो भी सोचे ट्राई करें उसको इंग्लिश में सोचें, मन मतलब मन में सोचना है, इसमें हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। क्या करते हैं हम लोग, गलती करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये चीज़ें हो जाता है। और गलती जानते हैं कि हम लोग यदि हिंदी है तो हिंदी हमको ग्रामर नहीं आता, लेकिन हम हिंदी बोलना सीख जाते हैं। तो जितना ट्राई करेंगे, आप सोचना शुरू करेंगे तो सीख जाएंगे। और ये तीनों जो है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि इन तीनों के बाद ही हम चौथा और पांचवा जो है उसको कर सकते हैं। जैसे चौथा हमारा है बिल्ड कॉन्फिडेंस, कि हमको एक कॉन्फिडेंस बनाना है कि कैसे हम में एक कॉन्फिडेंस आए। तो वो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमको पहले तीनों प्रैक्टिस रहेगा, तभी हम हल्का छोटे छोटे शब्द बोल सकते हैं, मतलब कॉन्फिडेंटली। तो ये सबसे मेन चीज़ होता है। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस पहले से अपने पास, और जब हम किसी दूसरे के पास बोले, सीधा झट से दूसरे के पास नहीं बोलोगे, नहीं तो वो निगेटिव कमेंट करेगा, तो आपको दिक्कत हो सकता है, या आप प्रैक्टिस ही ना करो। तो ये खास चीज़ें होता है। तो इसलिए हमको शुरू में ही किसी दूसरे के पास नहीं करना है, और उसके बाद जब हम पर्याप्त प्रैक्टिस कर लें तो छोटे छोटे शब्द जान डालें, तो फ्लुएंटली हम 4 शब्द जाने हैं, तो यदि वो बोलचाल में आ रहा है हमारे सामने, तो वो किसी के भी सामने हम 4 शब्द फ्लुएंटली बोले, ताकि हमारा इम्प्रेशन थोड़ा पॉजिटिव भी हो। लेकिन ऐसा चीज़ हम लोग ना करें जिससे हमको क्या मिले, निगेटिव कमेंट मिले, या हमको कोई ऐसा टोका टाकी करे, तो उससे हमको फिर दिक्कत होगा। तो दोस्तों ये 5 चीज़ करके आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी बोलना, या सामान्य रूप से अंग्रेजी बोलना तो बिल्कुल सीख ही जाएंगे, जब जैसे हमको ज़रूरत हो एकदम तब उस रूप में। तो बाकी फिर प्रैक्टिस से वो और भी बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ला रहा हूँ, हर रोज़ रात को 8 बजे के बाद इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का हम लोग सीखेंगे। वहाँ पर साथ में मैं भी और आपको भी मैं ट्राई कराऊंगा कि हम बेहतर से उन चीज़ों को सीख सकें। तो डेली रात को 8 बजे या 8:30 बजे आधा घंटा के लिए हम लोग मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप भी
इसमें शामिल होना चाहते हैं और अपने अंग्रेजी को बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और हर रोज़ शाम को लगभग 8:30 के आसपास हम लोग मिलेंगे आधे घंटे के लिए और हम 10-20 शब्द हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा 8 बजे से 9 बजे का बीच का जो समय होगा वो इंग्लिश के लिए ही होगा। तो आप कभी भी टाइम मिले या आगे आप उसको करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज से ही सेशन का शुरुआत हो रहा है। तो मिलते हैं आज रात को 8:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।